नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुम्मतुल मुबारक के दिन सजादुर रहमान आसिम तजवीदुल कुरान चैनल से आज का सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का सबक है सूरतुल ज़िलज़ाल। इसके सही पढ़ने का तरीका और गलतियों की तरफ निशानदेही, फिर उनको सही करने का तरीका बयान किया जाएगा। बहरहाल तफसील में जाने से पहले तमाम लिसनर्स से मेरी दरख्वास्त है कि तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। पर सबसे पहले तिलावत समात फरमाएंगे, उसके बाद गलतियों की निशानदेही और उसके सही पढ़ने का तरीका बयान किया जाएगा। 12 तिलावत समात फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत आपने समात फरमाई। अब है गलतियों की निशानदेही, फिर उसके सही पढ़ने का तरीका, सही करने का तरीका। तो इज़ा ज़ुलज़िलत, इज़ा को इज़ा नहीं पढ़ना, ज़ाल को ज़ाल ही पढ़ना, ज़ा से नहीं बदलना आगे, फिर ज़ा है उसको ज़ाल से नहीं बदलना। इज़ा ज़ुलज़िलत इस तरह पढ़ना, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। फिर अल अर्ज़ु में ज़ाद है, ज़ाद को ख़ास तौर पर सही अदा करना है। ज़ाद के पढ़ने में अक्सर लोग गलती करते हैं और इसका मखरज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुर्रा के लिए भी मुश्किल है। तो ज़ाद को कैसे अदा करना है? ज़ुबान के बगली किनारा से इस जानिब या इस जानिब 5 दाढ़े हैं, 5 दाढ़ों में ज़ुबान करवट खाएगी और सिफत इस्तितालत का भी ख्याल रखना है। इस्तितालत का माना दराजी चाहना। 5 दाढ़ों में जो ज़ुबान करवट खाएगी या लगेगी तो उसमें देर लगेगी। दराजी का मतलब ये है देर लगना, लंबाई का पाई जाना, इस तरह अदा करना है। ज़िलज़ालहा, फिर ज़ा है, इसको भी सख्ती के साथ अदा करना है सिफत सफ़ील का लिहाज करते हुए। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, व खा मोटा पढ़ा जाएगा, हुर्फ़ मुस्तालिया में से है, रा भी ज़बर वाला है, मोटा पढ़ा जाएगा। अल अर्ज़ु रा साकिन मक़बल मफ्तूह, रा मोटा पढ़ा जाएगा। फिर ज़ाद को पिछले ज़ाद की तरह उसी तरह अदा करना है सिफत इस्तितालत और मखरज का लिहाज करते हुए। अस्क़ालहा, अब सा है, सा को नरमी के साथ अदा करना है। इसको सफ़ीर की बू देते हुए सीटी की सी आवाज़ से पढ़ना जायज़ नहीं है कि सीन बन जाए, सा सीन बन जाए, ये गलत है। वक़ालल इंसानु मा लहा, क़ाफ़ मोटा पढ़ा जाएगा, इसके बाद अलिफ़ है वो भी मोटा पढ़ा जाएगा। इंसानु, नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हर्फ़ों में से सीन है, यहाँ इख्फा वाला गुन्ना होगा, यानी इख्फा हकीकी होगा। फिर सीन पे सिफत सफ़ीर की तरह सिफत सफ़ीर के अदा
करते हुए सीन में सीटी की सी आवाज निकालनी है। मालहा यौमइज़िन तुहद्दिसु, यौमइज़िन तुहद्दिसु, वाव साकिन माकबल मफ्तू, ये वाव लीन है, इसको बिला खींचे पढ़ना है। यौमइज़िन तुहद्दिसु, नून तनवीन के बाद वही इख्फा के 15 हरफों में से ता है, यहाँ भी इख्फा हकीकी होगा, यानी इख्फा वाला गुन्ना होगा। तो हद्दिसु, फिर सा आया है, इसको भी नरमी के साथ सा की तरफ मखरज से अदा करना है। अखबारहा, खा मोटा पढ़ा जाएगा, फिर रा पर ज़बर है, ये मोटा पढ़ा जाएगा। बिअन्ना रब्बका, अब नून मुशद्दद है, इसमें एक अलीफ के बराबर गुन्ना ज़मानी होगा। रा पर ज़बर है, रब्बका में रा मोटा पढ़ा जाएगा। औ हालहा, वाव लीन है, इसमें इसको बिला खींचे पढ़ना है। यौमइज़िन यसदुरुन्नासु, फिर वाव लीन है, इसको बिला खींचे पढ़ना है। यौमइज़िन यसदुरु, फिर नून तनवीन के बाद यनमु या मनवी के 4 हरफों में से या है, तो यहाँ भी इदगाम बिल गुन्ना होगा, यानी गुन्ना होगा इदगाम वाला। यसदुरुन्नासु स्वाद आया है, यहाँ भी सिफत सफ़ीर का लिहाज करते हुए स्वाद को मोटा भी पढ़ना है और सिफत सफ़ीर का लिहाज करते हुए सीटी के साथ पढ़ना है। यसदुरु, रा पर जमा है, रा मोटा पढ़ा जाएगा। फिर अन्नासु, यहाँ नून मुशद्दद है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी होगा। अश्ताता पर अगर वक़्फ़ कर दें तो वक़्फ़ बिल इब्दाल होगा, 2 ज़बर का तनवीन है ता के ऊपर, इसको अलिफ से बदल देंगे अश्ताता। अगर वक़्फ़ नहीं करेंगे, लिजुरौ के साथ मिला देंगे तो फिर इदगाम बिला गुन्ना होगा। नून तनवीन के बाद यनमलून में से लाम है, यहाँ इदगाम बिला गुन्ना होगा। लियुरौ, रा मोटा पढ़ा जाएगा, ज़बर है, फिर वाव लीन है, इसको बिला खींचे पढ़ेंगे। अमालहुम, फिर अमालहुम में मीम पहले से साकिन है, वक़्फ़ बिस्सुकून होगा। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर इज़हार शफ़वी होगा, मीम में गुन्ना नहीं करेंगे। फमन यअमल, फिर नून साकिन के बाद यनमु यमनवी के 4 हरफों में से या दूसरे कलमा में है, यहाँ इदगाम बिल गुन्ना होगा। मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, मिस्क़ाल में क़ाफ मोटा पढ़ा जाएगा, इसके बाद अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। ज़र्रतिन, नून तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्की में से ख़ा है, यहाँ इज़हार हल्की होगा, गुन्ना बिल्कुल नहीं होगा। खैर, ख़ा मोटा पढ़ा जाएगा, फिर रा पर 2 ज़बर हैं, ये भी मोटा पढ़ा जाएगा। फिर इसको रा पर 2 ज़बर हैं, इस पर क्या होगा, इदगाम बिल गुन्ना होगा। नून तनवीन के बाद या है, यनमु या मनवी में से यहाँ इदगाम बिल गुन्ना होगा। इसी तरह वमन यामल, यहाँ भी इदगाम बिल गुन्ना होगा। मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, यहाँ भी ज़र्रतिन शर्रा, यहाँ क्या होगा, इख्फ़ाए हक़ीक़ी होगा गुन्ना ज़मानी के साथ। फिर रा पर 2 ज़बर है, मोटा पढ़ा जाएगा। फिर तनवीन के बाद या है, यहाँ क्या होगा, इदगाम बिल गुन्ना होगा, रा मोटा